शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। भक्तों की पुकार है उस निराकार परम पिता परमात्मा के लिए। वो पालनहारे निर्गुण और न्याय। ये कहते हैं तुमरे बिन हमरा कोई भी, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कोई भी। बाबा ने कहा उलझन क्या है? सबसे बड़ी उलझन है, बाबा ने कहा बच्चे, देह का अभिमान। वो पालनहार। सारे कल्प में बाबा कहता है सिर्फ आप वो चुनिंदा आत्माएं हो जो भगवान की पालना की अधिकारी बनती। बाकी बाबा कहता है भक्त कहता तो है पालनहारा, लेकिन कब मैं आकर बाबा कहता है आत्माओं को अपनी श्रीमत देता हूँ, कब बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान की रोशनी दे करके मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ये बाबा ने कहा संसार में कोई जानते नहीं। तो इस समय बाबा कहता है दुनिया कहती है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। सर 2 तो हो चुके कहते हैं, प्रथम और द्वितीय। तीसरा कहते हैं अभी अवेटिंग में है। बाबा कहते हैं बच्चे तीसरा युद्ध कौन सा है? महा। बाबा कहते हैं देखो कोई देश इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स बनाए, दूसरा देश चुप थोड़ी बैठा रहे। वो भी क्या कहता है? वो कहता है या तो आप ये मिसाइलें इनको समुद्र में फेंक दो, नहीं तो अगर तुमने शक्ति प्रदर्शन किया है ये जो मिसाइल्स बनाई है, जो बॉम्ब्स बनाए हैं, दिखाने के लिए थोड़ी। क्या मालूम कौन सी घड़ी कब अटैक कर दो। वो कहते हैं या तो इसको समुद्र में फेंको, नहीं तो हम भी बनाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे वो समय आ चुका है अभी। देखो भगवान भी बाबा कहते हैं महाभारत की लड़ाई भी सामने लगी पड़ी है, और इस समय बाबा कहता है मैं आकर के अर्जुनों को गीता का उपदेश भी सुना रहा। समझदार बाबा कहता है वो तो समझेगा, लेकिन जो मूर्ख होगा ना, बाबा ने आज कितनी देखो युक्तियां बताई। बाबा कहता है दुनिया वालों को बोलो कि खुशखबरी है, खुशखबरी। कौन सी खुशखबरी है? बाबा कहता है उनको बताओ ये जो कलयुग है, संपूर्ण विकारी दुनिया, इसको भगवान अभी क्या करेंगे? राजयोग सिखला करके ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा एक संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, राम राज्य स्थापन करेंगे। आओ बाबा ने कहा आकर ये खुशखबरी सुनो और समझो। लेकिन बाबा कहता है सारे थोड़ी स्वर्ग में जाएंगे। इस समय तो बाबा कहता है सब कैसे बने हैं? पतित बने। तुम्हारे साधु सन्यासी वो ये खुशखबरी सुनेंगे, हाँ? कि कलयुग जा रहा है, सतयुग की तैयारी करें। वो तो कह रहा है संसार ही ये जो है कागविष्ठा के समान है, हमें तो मोक्ष चाहिए। बाबा ने कहा वो सुख नहीं मांगते तुम्हारे साधु सन्यासी, सुख की कामना नहीं है। बाबा कहता है वो तो घर परिवार बच्चे सब छोड़ के देखो जंगलों में पहुंच गए, कोई एक टांग पे खड़ा हुआ। बाबा ने कहा वो तप किस लिए कर रहे हैं? मुक्ति के लिए। उनको सुख की कामना ही नहीं है। वो तो बाबा कहता है यहाँ आएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है उनका कभी सतयुग में पार्ट ही नहीं था। हाँ, बाबा कहता है सतयुग की जो आत्माएं है, बाबा ने कहा जो सतयुग में भी पार्ट खेलती है, त्रेता में भी पार्ट खेलती है, 84 जन्म बाबा ने कहा वो आत्माएं अपना पार्ट बजाती हैं,
वो आत्माएं, बाबा कहता है, ये जो पालनहार स्वयं भगवान बैठा है, उसकी पालना की अधिकारी बनती। अब हम भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, है ना? किस लिए? छाती पे मूंग दलने के लिए कि जवान हो जाओ और बस खाओ और सो। बाबा कहता है मुझे महावीर छटाई करनी है, महावीर ढूंढ रहे हैं मुझे। दुनिया तो बाबा कहता है इसी कलयुग को दिल से लगाए बैठी, सुखों को कस के पकड़े हुए और दुखों के लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भगवान छुड़ा छुड़ा भवसागर से उतार। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा क्या करूं? इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुमको नॉलेजफुल बनाता हूँ कि इस कलयुग के सुख भी, बाबा कहते हैं बच्चे, ये माया बहरूपी है, ये मोहिनी फैली हुई है। बाबा कहता है जिसको तुम सुख माने बैठे। बाबा ने कहा ये सुख ही दुख में बदल जाता, जन्म बदल जाता। एक बच्चा बूढ़े में बदल जाता, देखते नहीं हो? छोटा सा बच्चा और बुढ़ापे में देखो उसको। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस कलयुग के जो सुख है, बाबा ने कहा ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम है बाबा। अभी तो बाबा कहते हैं देखो इस रथ पर जो आत्मा विराजमान है, बाबा ने कहा ये तो सारथी है ही नहीं, सारथी है। तो तुमको पता है कि इस रथ को, ये जो जीवन भगवान ने हमको दिया है ना, शरीर की यात्रा चल रही है। बच्चे से हम सब जवान हो गए, जवान से बूढ़े, और बूढ़े के बाद क्या है ये हम सबको पता। लेकिन हम सारा जीवन तो इस रथ को ही सजाने में लगे हुए। सोचो तो सही, आपके पास एक गाड़ी हो, गाड़ी चलानी नहीं आई, 50 लाख की खड़ी दरवाजे पे खड़ी है, रोज जाकर उसको सजा लेते हैं, कपड़ा मार देते हैं, धूल मिट्टी हटा देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, आपने मेरी गाड़ी से गाड़ी कैसे टच कर दी, यहाँ इसके सामने कूड़ा क्यों फेंक दिया, ये गंदा पानी क्यों डाल दिया इसके ऊपर। झगड़े हो रहे हैं उस लोहे के टीन टब्बर के पीछे। लेकिन वो जो गाड़ी से हमको कोई यात्रा भी तो करनी थी, गाड़ी ली किस लिए थी? बेडरूम में खड़ी कर ले, जरूरत क्या थी लेने? रोड पे चलाने के लिए ही तो, कहीं पहुंचने के लिए ही तो। लेकिन कहीं चले ही नहीं, कोई यात्रा शुरू ही नहीं करी। हमारे जीवन का बस इतना ही लक्ष्य था कि पढ़ लिख जाएं और काम धंधे पे लग जाएं, ताकि गृहस्थी की चक्की पीसने जोगे हो जाएं, कोई लड़का दे दे, कोई लड़की दे, फिर सुख से इनके बच्चे हो जाएं, और फिर उन बच्चों को बड़ा करने में, पालने पोसने में, फिर उनको मंडप तक बिठाने में हमारे 70-75 साल तो निकल ही जाए। फिर बुढ़ापा है ना, तो फिर वो बीमारियां यार दोस्त बनेंगे, वो बैठेंगे हमारे साथ और हम कामना करेंगे भगवान सोए सोए ले। बाबू कहते हैं ये इस गाड़ी की कॉस्टिंग निकालोगे ना अगर, बाबू ने कहा ये करोड़ों की गाड़ी। एक हार्ट खरीदने जाओ बाजार में, देखो देगा कोई? देता है कोई? किडनी मिलती है कहीं बाजार में, किसी मॉल में मिलती है कहीं? नहीं, बाबा ने कहा ये गाड़ी तो मैंने अनमोल दी थी तुम्हें। बाबा कहते हैं मुझे ना, तो बाबा कहता है इसमें कोई ड्राइवर चढ़ा कभी, ना बाबा कहता है
कोई तुम्हारे, बाबा कहता है, अंतहीन जन्मों का कोई लक्ष्य रहा? तुम ही कुंभकर्ण थे। तुम कौन से शास्त्रों के कुंभकर्ण को जानते? बाबा कहता है, ये तो यादगार तेरी है। इसी गाड़ी को रो रहे होते हो कि हाय चला गया। पंद्रह साल 10 साल की एक लाइफ है गाड़ी को रोड पे खींचने की। चला सकते हो आप व्हीकल। 15 साल से पुराना हो जाए तो वो फिर एमसीडी उठा लेती है गाड़ी। उनके पास राइट है। वो कहते हैं ये अब गाड़ी अब रोड पे आप ला ही नहीं सकते। क्या करते हैं हम? बड़ी बड़ी मशीनों में डालते हैं। वो जो लोहे की गाड़ी होती है ना, वो ऐसे चकनाचूर हो जाए। इसकी भी तो एक्सपायरी डेट है, लेकिन हमें पता नहीं है कि किसकी कौन सी एक्सपायरी डेट। बाबा कहते हैं, बच्चे अब ये अंतिम जन्म है। जिस पालनहारे को याद कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे, प्रभु जी हमारी है बिनती, दुखी जन को तुम धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो। यही मांग रहे थे। बाबा कहते हैं, बच्चे बिना नॉलेजफुल बने शक्ति नहीं मिलती है। जाओ बाजार में, च्यवनप्राश बिक रहे हैं, हॉर्लिक्स बिक रहे हैं, बॉर्नविटे बिक रहे हैं, जाओ, बहुत कुछ है। शक्ति किसको चाहिए? प्रोटीन शेक तुम पी रहे, अनार जूस तुम पी रहे, कोई चीज छोड़ी तुम? बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां ले आते हैं और वो घोल पील के पी जाते हैं कि कैसे ना कैसे ये गाड़ी मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन लक्ष्य क्या है? हम दो हमारे दो। कोई नई बात करो। नया युग लाने वाला है भगवान। बाबा कहता है, मैं कलयुग की पुरानी सारी रीति रस्में तोड़कर, वो लड़की भी कहती है ना कि रस्में सारी तोड़कर मैं चली आई रे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कलयुग की ये रीति रस्में है ना तुम्हारी, जिस तुम, बाबा कहता है, भक्ति करते चले जा रहे हो। खुद को बाबा कहता है ये ड्रीम करेक्टर है, यही समझ के बाबा ने कहा तुम सुखों के पीछे भी भाग रहे हो और दुखों से जान छुड़ाने की भी बाबा कहता है पूरी पूरी भरसक कोशिश तुम्हारी रहती है। बाबा कहते हैं, मुझे ये ड्रीम तो टूटते हैं। गाना गाते हो ना, शीशा हो या दिल हो, सपने भी टूटते हैं, चाहे कितना भी लंबा सपना दे, आखिर टूट जाए। टूटता कब है? बाबा कहता है, जब मैं आता हूँ संगम पर। तुम्हारे बाबा कहता है, ये जो सपने हैं, इसको मैं कह रहा हूँ बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझो, अब घर जा। बाबू कहते हैं, महाभारत की लड़ाई लगी पड़ी है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। घर घर इस समय बाबा कहता है, बच्चे ये सारी दुनिया, तुम क्या सोचते हो? बाबा ने कहा कि लंका में रावण का राज्य था। बाबा कहते हैं, ये बेहद की दुनिया एक टापू बनी हुई है बस। तो बाबा कहता है, यहाँ सब पर अभी रावण का राज्य। चाहे बाबा कहता है वो तुम्हारे धर्म स्थापक हैं, या बाबा कहता है वो तुम्हारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी संत, जो भी, हर आत्मा को बाबा कहता है सतो रजो तमो आना ही है। बाबा कहता है, जो नॉलेज देने आया हूँ, बिन बाती बिन तेल। ये बाबा कहता है वो आत्मिक प्रकाश है, जो बाबा कहता है दुनिया के दिए जलाने से, दुनिया में बाबा कहता है वो जो तुम
अमावस पे दिवालियां मनाते हो ना, उनसे बाबा कहता है ये आत्मिक प्रकाश तुमको नहीं मिल सकता। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची सच्ची एक लगन एक लौ, बाबा कहता है आत्मा अपने पिता से लगा। अभी थोड़ी देर पहले हम एक चैनल पे एक सत्संग आता है, अमृत वेला, काफी सुना मैंने उसके बारे में बहुत लोगों से। तो चांस की बात है वो थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर मैंने देख लिया। तो मैं देख रही हूँ कि वो हारमोनियम पे एक भाई जी शब्द बोल रहे हैं, वाणी बोल रहे हैं, और कितनी सारी लेडीज कान में और वो गले सर के ऊपर वो अमृत वेला ऐसा लिखा हुआ था, रुमाल वो सब। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो भाई। मैंने बहुत साल पहले भी किसी से सुना था, वो कहते हैं जब ये सुबह शुरू होता है हम साथ बैठ जाते। लेकिन आज मैंने उसको जब देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये वही है जो दो चार लोग मुझे बताते हैं हमारा अमृत वेला यहीं से शुरू होता है ना। तो वो जो हारमोनियम पे भाई जी बोल रहे हैं शब्द, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, इसी को रिपीट करते जा रहे हैं। और जितनी भी लेडीज वहां बैठी है ना, उनके चेहरे के भाव मैंने देखे, बाबा याद आ, उनके चेहरे में इतना दुख, इतना इतना दर्द, इतनी पीड़ा है। बाबा कहते हैं देखो ये आत्माएं मुझे याद तो करती है, माता पिता कहती हैं, बंधु सखा कहती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अधिकारी सिर्फ तुम बन जाओ। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं हम तो सिख ही है ना, हम सिख। अब बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब सतयुग था तो बाबा कहता है वहां कोई धर्म नहीं, जिसको बाबा कहता है तुम धर्म कहते हो, तो शरीर से बाबा कहता है तुमने धर्म को रिलेट कर दिया। तो बाबा कहता है तुम्हारे बनाए हुए धर्म तो वहां थे नहीं ना। बाबा कहता है सतयुग में, अरे कहाँ गया, तो बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग के अंदर कोई हिंदू नहीं थे, सतयुग में बाबा कहता है कोई सिख नहीं थे, सतयुग में बाबा कहता है कोई मुस्लिम नहीं, कोई, बाबा ने कहा वहां बौद्धि नहीं, वहां कोई जैनी नहीं, वहां कोई ब्राह्मण भी नहीं। ऐसी बाबा ने कहा वो इतनी प्यारी दुनिया, जहां बाबा कहता है केवल कौन है? दिव्य गुणधारी आत्माएं, जो स्वयं भरपूर है, संतुष्ट है, स्वयं सुख सुख स्वरूप है। बाबा कहता है उनको तुम देवी देवता कह देते हो, है तो बाबा कहता है वो भी इंसान ही, वो भी तो इंसान है, लेकिन बाबा कहता है बात किसकी है? पवित्रता। इस समय बाबा कहता है मैं तुमको जो पालना दे रहा हूँ, जो श्रीमत दे रहा हूँ, बाबा कहता है जो बच्चे इसको धारण करते हैं, देह के अहंकार को भूल अपने को आत्मा समझ, बाबा कहते हैं दिव्य गुणों की जो धारणा करते हैं, ऐसी आत्माएं, बाबा कहता है फिर दिव्य गुणधारी आत्माएं सतयुग में अपना पार्ट बजाएंगी, जिनको द्वापर युग में जब दुनिया याद करेगी तो क्या कहेंगे? देवी देवता। वो खुद अपने आप को देवी देवता नहीं मान रहे होंगे सतयुग। बाबा कहता है ये सब बाबा कहता है रहस्य मैं तुम बच्चों के सामने बोल रहा हूँ। तो अब वो आत्माएं देखो कितने दुख में है, दर्द में है, सबकी एक एक अपनी ड्रीम कहानी है, और माताओं की तो बात ही मत पूछो। आज की लेडीज तो फिर भी हम कह सकते हैं पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट है, खुद कमा खा रही हैं, पूरी फ्रीडम मांगती हैं घर के अंदर। लेकिन आज से जो 50 साल पीछे चले जाओगे,
वहां तो औरत ने केवल और केवल सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया। पुराने लोग कहते थे हमारी जो बेटियां हैं ये तो गायें हैं। वाकई गायें, पूरी जिंदगी पिसती थी वो औरत, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब बाबा कहता है तुम्हारे दुख भी, बाबा कहता है इस समय पीक पर आ चुके हैं। बाबा कहता है तुम्हारे ऋषि मुनि इस नारी को कह रहे हैं कि ये प्रताड़ना की अधिकारी, इसको कह रहे हैं कि ये नर्क का द्वार। बाबा कहते हैं बच्चे जिस घर में नारी पूजी जाती है वहां तो तुम कहते हो कि स्वर्ग होता है, वहां लक्ष्मी वास करती है। और आज की नारी का चरित्र, बाबा ने कहा आज सब कैसे बन गए, आसुरी संप्रदाय के। क्यों? देह का अहंकार, बाबा कहता है बच्चे तुमको कलयुग के अंत तक खींच कर ले आए। अपने सबको प्यारे लग रहे होते हैं, अपने सुख से सब वास्ता रखे बैठे हैं, और दूसरे से हमें क्या, दूसरे से। बाबा ने कहा इस समय फिर जिनको अपना बनाया है, बाबा कहता है फिर इनसे मुंह जुड़ गया। अब जब ये आंखें दिखाएंगे, ये समय पे काम नहीं आएंगे, तब तू दुखी होगा। तू कहेगा मैंने पूरी जिंदगी लगा दी इनके लिए, पूरी जवानी गला दी इनके लिए। जिसको बाबा कहता है ना हड्डी सेवा करो, हमने हड्डी सेवा खूब की है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुमने आसुरी वृत्तियों को, बाबा कहता है अपने भीतर पनपाया है, इनको बढ़ाया, मोह के नाम पर, वासनाओं के नाम पर, इच्छाओं के नाम पर, स्मृतियों के नाम पर। कम दर्द भरा है तुम्हारे अंदर क्या? उसी दर्द को भूलने के लिए तो तुम बाणी पढ़ रहे हो। नहीं तो माँ बाप तो तुम्हारे पास है घर में, भाई भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तुम किसको गुरुद्वारे में बैठकर पानी भरकर मुझको याद कर रहे हो? किसको दुहाई दे रहे हो? बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्मा रोती है अपने पिता परमात्मा की, संसार में कोई किसी का नहीं। जब द्रौपदी देख बैठती है कि कोई मेरा नहीं है, तब सरेंडर करती है। बाबा कहता है तुमने द्रौपदी वाली गलती करनी है। कितने जन्म बीत गए। हर बार बाबा कहता है बच्चे आत्मा ने जब जब ये दुशासनों ने, बाबा कहता है तुम्हारा ये चीरा है ना, द्रौपदी की साड़ियां खींची हैं, बाबा कहता है मृत्यु ऐसे ही तुम्हारा वस्त्र तुमसे खींचती है। तुम भी कितनों को उम्मीद भर के देख रहे होते हो कि बेटे सेवा करेंगे, बहुएं करेंगी, मेरा फलाना घर का डॉक्टर बना हुआ है, इतना पैसा मैंने बैंक में रखा हुआ है, ये इंश्योरेंस खरीद रखी है। बाबा कहता है तुम द्रौपदियां कितनी आस रखी बैठी हो कि अपना चीर, तुम ये इतने सारे लोग हैं बचा नहीं लेंगे मुझे। जब तुमको दिखाई देता है कि डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, पैसा होते सोते भी काम नहीं आ रहा, घर के लोग ही कह रहे हैं डॉक्टर साहब अब हम और नहीं देख सकते, इनको हटा दो वेंटिलेटर से, तब बाबा कहता है ये द्रौपदी सरेंडर। बाबा कहता है तुम कितनी शक्ति व्यय करते हो, कितना, बाबा ने कहा जो सुख शांति का वर्षा था सब लुट देते हो। एक एक पर आस बांधते हो, आस टूटती है तो बाबा कहता है फिर खजाने लुट जाते हैं तुम्हारे, कुछ नहीं बचता तुम्हारे पास, देह ही नहीं बची तो बाबा कहता है फिर सारा बाजार खत्म तुम्हारा, सारा बाजार।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, द्रौपदी शिकायत करती है कि हे माधव, इतनी देर क्यों लगा। माधव कहता है कि देर मैंने नहीं, तूने लगा। बहुत देर तक द्रौपदी ने जो साड़ी थी ना, खूब बचाई, खूब जतन किया, खूब प्रयत्न किया कि शक्ति लगा दूं अपनी, कि मौत ये वस्त्र उतार ना सके। बाबा कहते हैं बच्चे, मृत्यु बाबा कहता अटल सच्चाई है इस देह की। क्यों बाबा कहता तुम शक्ति लगा। मृत्यु भी शिकायत करती है कि मैं जब जब जिसको लेने जाती हूँ मुझे कोई जिंदा मिलता ही नहीं, सब मर जाते हैं मेरे पहुंचने से। मरे। बाबा ने कहा देखो, चेहरे पे कोई खुशी नहीं, कोई उमंग उत्साह नहीं, कोई सुर्खी नहीं, ढले नीरस चेहरे, उदास चेहरे, डरे हुए चेहरे। मौत कहती है ये तो पहले से ही मरा पड़ा, इसमें तो प्राण है ही नहीं, मैं निकालूं क्या। कल बच्चे ने एक बात बताई, मुझे अच्छी लगी। वो कहते हैं बिल्लियां घूमती रहती ना घरों में, तो उसने तो प्रॉपर आवाज निकाल के मुझे सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा बिल्ली ना काफी देर से चूहे के ऊपर अटैक करने के लिए बैठी हुई, तो चूहा ऐसे गिर गया उसके सामने जैसे मरा ही पड़ा। तो बिल्ली ने ध्यान वहां से हटाया, जैसे ही ध्यान उठाया तो चूहा करके हंस के भाग गया। मृत्यु को धोखा दे दिया। चूहा बिल्ली को धोखा देके भाग गया। एक बार लगा कि मरा ही पड़ा है, और जैसे ही बिल्ली का वहां से ध्यान हटा, अप्रैल फूल बना के निकल गया। बाबा कहता अगर ये नॉलेज ठीक से यहाँ बैठ जाए, बाबा कहता अगर तू आत्मा बाप समान अपने को अनुभव करे, तो बाबा कहता है कि ये मृत्यु रूपी, बाबा कहता है जो बिल्ले है ना, ये तो बाबा कहता है तुझे छू ही नहीं सकते, ये बागड़ बिल्ले तुझे नहीं छू सकते। लेकिन तुम खुद को शरीर माने बैठे हो, शरीर की उम्र पूछते हैं कितनी उम्र है इनकी, 52 का, ये तो जाएगा। कहा ना बाबा ने, माया का काम है आना, और तुम बच्चों का काम क्या है। हम्म? बाबा कहता अब ये रथ तुमको दिए है ना मैंने, तो बाबा कहता है अब तुम्हारा एक लक्ष्य है, ये अंतिम जन्म। हाँ, बाबा जिसको कह रहा है कि महाभारत की लड़ाई है, बाबा कहता है देखो नेचुरल क्लैमिटीज भी होंगी, खाने को अन्न भी नहीं मिलेगा, बारिश भी, आज बाबा ने याद की, बारिश भी बाबा कहता है पड़ती है तो कितनी पड़ती है अनटाइमली, फसलों की फसलें बर्बाद कर देती है, आज हो गई बारिश। तो बाबा कहता है इस समय ये जो प्रकृति है ये भी, बाबा कहता है तमो प्रधान है, सहयोग कर रही है। तो बाबा कहता है ये सारा मदार अब किस पर पड़ा है, बाबा ने कहा पढ़ाई पर। पढ़ाई छोड़ दोगे, बाबा कहता है फिर, द्रौपदी ने तो फिर भी आजमा लिया था। हाँ? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तो अंत समय तक, बाबा कहता है तुम्हारी वासना बाहर विचरण करती है, वो सोने के मृग बाहर भागते हैं। सीता अपनी मर्यादा को ही भूले बैठी। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी मर्यादा क्या है,
आप आत्मा सीताओं की मर्यादा क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, आपका सत्य क्या है? बाबा ने कहा आप तो साक्षी हो। साक्षी बाबा ने कहा बॉडीलेस, स्टोरीलेस। शरीर के बिना भी आत्मा का अस्तित्व है। किसी कहानी के बिना भी आत्मा का अस्तित्व है। ये अगर अमिताभ बच्चन है तो अमिताभ बच्चन किसी फिल्म की कहानी के, किसी फिल्म के कैरेक्टर के बिना भी कायम है, न्यारा है, अस्तित्व है उसका। ये फिल्म में हो ना हो, ये कहीं शराबी कुली बने ना बने, बाबा कहते हैं उसका सत्य तो ये कि वो एक्टर, अभिनेता है, अभिनय करता है, एक स्क्रिप्ट पे लिखी कहानी को रियल बना के स्क्रीन पर दे देता है। ये कलाकारी है उसके पास। उसको अभिनय करना ही ऐसा है कि रियल लगना चाहिए, तभी वो कलाकार है जिसको बाबा कहता है हीरो पार्टधारी। बाबा कहता है आत्मा ही है जो मन के विचारों को, संकल्पों को, भावनाओं को, इच्छाओं को अपनी जान देती है, अपनी पहचान देती है। एक माँ ही है जो गर्भ में पल रहे बच्चे को अपनी सारी शक्ति देती, तब वो बच्चा बढ़ता है। नहीं तो मन में क्या पावर है, बच्चे में क्या पावर है? बच्चा कुछ खा सकता है माँ के पेट, जो माँ खाएगी वही, वहीं से उसको ताकत मिलेगी। जो माँ सांस लेगी वहीं से बच्चा सांस लेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर मैं तुमको तुम्हारा पूरा सत्य दिखा रहा हूँ कि देख, है तो तू बीज स्वरूप आत्मा, है ना? लेकिन बाबा कहता है वो जो 84 जन्मों का झाड़ तुमको दिखा रहा हूँ, तुम्हारे 84 जन्म, बाबा ने कहा इनसे घृणा तो नहीं आ रही ना तुम्हें? वो जो बच्चा है ना, उसकी नाल जुड़ी हुई है माँ के नाल के साथ। बस एक वही वो समय है गर्भ के अंदर उस बच्चे का, जब वो बच्चा ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है वो। जैसे बाबा कहता है अमावस का चांद पूर्णिमा का चांद बन रहा है माँ के गर्भ के अंदर। लेकिन जैसे ही वो बच्चा माँ के गर्भ से निकलेगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उतरती कला, दिन कम होने लग गए। 1 साल का हुआ, 2 का हुआ, 4 का हुआ, 50 का हुआ, 70 का हुआ। चल मेरे भाई, तो ये संगम वो समय है, बाबा कहता है जब आप आत्मा बीज स्वरूप बाप समान। बाबा कहते हैं बच्चे, बीज को अगर प्यार करते हो कि मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, बाप समान हूँ, बाबा कहता है फिर वो जो 84 जन्म में, बाबा कहता है डिफरेंट डिफरेंट टाल टालियां निकलेंगी, खट्टे मीठे फल लगेंगे संस्कारों के इस पर। बाबा ने कहा फिर उस पूरे सत्य को देखकर बाबा ने कहा तू अभिनय है, अभिनय है बाबा, अभिनय नहीं मानते हो? सोचते हो कहानी मेरी है, मेरे ही पिछले जन्म है, मेरे ही कर्म है, उसकी वजह से ही ये दुख आ रहे हैं जीवन में। तो बाबा ने कहा ये मेरा, ये मैं। बाबा कहता है ये तुम्हारे दुख का कारण है। अमिताभ बच्चन स्टोरी की डिमांड पर उस फिल्म में बहुत कुछ करे, है ना? अगर महाभारत की लड़ाई भी देखें, टीवी सीरियल हम सब ने देखे हैं महाभारत की लड़ाई, है ना? बहुत कुछ हुआ था उस महाभारत के रण, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया। पहले कहते थे सूर्य अस्त जब तक हो तब तक युद्ध को हम रोक देंगे, अस्त होने के बाद कोई शस्त्र नहीं उठाएगा, लेकिन वो भी हुआ। कृष्ण कह रहा था मैं निहत्था ही रहूंगा, उसने भी दिखाया कि रथ का पहिया उठा लिया।
युधिष्ठिर ने कहा था मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन उससे भी बुलवा दिया। अश्वत्थामा हाथी मारा गया। बाबा ने कहा ये देखो, इस समय सब बाबा ने कहा आसुरी संप्रदाय के बल। कोई बाबा कहता है यहाँ किसी का सिद्धांत नहीं। नहीं तो पुराने लोगों के बारे में क्या दुनिया कहते पुराने लोग जबान के पक्के थे। ये जो कहावतें हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, उनके संकल्पों में इतनी पावर। आदमी जो बोलता था उसका चरित्र बोलता था। आज है, आज तो पेपर पे साइन कराते, शादी करके आओ, प्रॉपर्टी बेच खरीद कर आओ, तब भी डिस्प्यूट पड़ जाते। कहाँ है बाबा ने? कुछ भी नहीं है बाबा ने कहा है। तो घर घर के अंदर इस समय बाबा कहता है महाभारत का रण। तो तीसरा महाविश्व युद्ध बाबा कहता है तैयारी करो। दुनिया तैयारी करेगी कि सिलेंडर कैसे भरे। उनकी तैयारी यही है कि पेट में अंत समय तक रोटी जानी चाहिए। अंत समय तक इंश्योरेंस, डॉक्टर, बाल बच्चे सब हमें देखते जाएं, पूछते जाएं, सेवा होती रहे। उनका एक यही सुखद सपना, ये टूटना नहीं चाहिए उनके लिए। हम दो और हमारे दो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो जाग जाओ। ये दुनिया तो बाबा कहता है चांद को भी देखो पूजती है, सितारों को भी पूजती है, सूर्य को जल दे रहे होते हैं। बाबा ने कहा ये कोई देवी देवता थोड़ी। असली तो बाबा कहता है किरदार तुम्हारे। इस समय बाबा कहता है ज्ञान सूर्य मैं बैठा हूँ, तुमको बाबा कहता है ये मैं ज्ञान का अमृत पिला रहा हूँ, दुनिया लोटे मुझ पे चढ़ाई। उल्टी गंगा बहाओगे तुम, बाज थोड़ी आओगे, बनी बनाई बनेगी। चढ़ा रहे हैं दुनिया, देखो सूरज को जल चढ़ा दे। कहते हैं सूरज का तेज, सूरज को जल डालने से ना मेरा क्रोध शांत हो जाए। पंडित जी बताते हैं उपाय ये सारे। कहते हैं बच्चे को बहुत क्रोध आता है, उसको बोलो सूर्य को जल चढ़ाया करे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको अमावस से अभी पूर्णिमा, लेकिन बाबा कहता है ये तुम बनोगे कब? जब बाबा कहता है तुम इन संकल्पों की गर्भ जेल से बाहर निकलो तो, है ना। श्री कृष्ण का जन्म दिखा रहे हैं कि जेल में हो, कारागृह के अंदर, वो भी आधी काली रात। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं का जन्म इस कलयुग की अर्धरात्रि में है। ना तो बाबा कहता है पूरी रात है, ना बाबा कहता है पूरा दिन। तुम आत्माएं बाबा कहता है इस संकल्पों के गर्भ में फंसी हुई है। कहते थे जब देवकी के गर्भ में वो 8वां पुत्र आया तो देवकी के चेहरे पर एक नूर था, और कहते हैं वो जो जेल थी ना उसमें प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सुनते आए ना आप ये सब। 8वां जब गर्भ देवकी ने धारण किया, जब वो बच्चे का जन्म दिखाया, तो कहते हैं वो पूरे कारागृह के अंदर रोशनी रोशनी, कि कोई अवतार आया जैसे। कंस का भ्रष्टाचारी दुनिया का अंत आया है जैसे। बाबा कहते हैं ये कलयुग कंस है, ये कलयुग कंस है, ये पूरे जतन करेगा।
जब कंस को पता चला कि देवकी के 8 पुत्र होंगे, 8 में से 8वां मुझे मारेगा, तो किसी समझदार ने कहा भैया रिस्क मत ले। 8 लाइनें खींच दी उसने। बोला यहाँ से शुरू करेगा तो 8वां ये है, वहां से शुरू करेगा तो 8वां ये है, रिस्क मत ले, सबको मार। ये सब हम हैं, ये सब हम हैं यहाँ जो बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुगी कंस, ये भगवान इस समय देवकी बनी हुई है हमारी। ये संगम, ये गर्भ है उसका। बाबा कहता है मैं भी करूं क्या? इसी काली दुनिया में, इसी कारावास के अंदर मुझे भी प्रवेश करना पड़ता है। तुम आत्मा हो, क्योंकि ये कलयुग की काली जमुना तो मैं ही पार कराऊंगा, और कौन कराए? बिना मंत्र उच्चारण बाबा कहता है आप इस काली जमुना से बाहर नहीं निकल सकते। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। डरो नहीं, बाबा ने कहा, घबराओ, हिम्मत नहीं हारना। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, बालक सो मालिक। निश्चय का फाउंडेशन पक्का करो। 1 महीने से यही करना चाहिए, निश्चय का फाउंडेशन, निश्चय का फाउंडेशन। कलयुग जाना ही है, सफलता हुई पड़ी। क्यों? बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं। सूर्य निकल आए तो अंधकार अड़ नहीं सकता कि मैं तो नहीं जा, मैं तो नहीं मान रहा। नाराज होता है अंधकार सूर्य से। ब्रह्मा के पास कहते चला गया, कहने लगा कि इसको मुझसे क्या वैर, मैं जहां होता हूँ ये पीछे से आता है, मुझे खत्म कर देता, आप उसको दंड दो। कथा कहानियां तो ऐसी सुनते थे ना। तो ब्रह्मा ने सूर्य को बुलाया, बोला आप पर आरोप लगाया अंधकार। क्या? सूर्य बोला मैंने तो कभी अंधकार देखा ही नहीं, पहले मेरे सामने ले आओ, है कौन? अब सूर्य के सामने अंधकार कैसे आ जाए? टिक सके? सूर्य के सामने मैं अंधकार को रखना चाहूंगी, क्या अंधकार का कोई अस्तित्व है? हाँ, सूर्य नहीं होगा तो अंधकार। बाबा कहते हैं जैसे ही सूर्य निकला ये गायब। आज तक ये मुकदमा पेंडिंग पड़ा हुआ। अंधकार दुखी है, कहता है सूर्य मेरा दुश्मन बना। सूर्य कह रहा है मुझे पहले दिखा दो, तब तो मैं मानूं, मैंने कभी देखा ही नहीं अंधकार। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी तो मास्टर ज्ञान सूर्य हो। जब मास्टर कहते हो तो बाबा कहता है तुमको बाप की याद तो स्वतः आती होगी। मास्टर शिक्षक कहा है बाबा ने। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया खेल सारा बड़ा भारी, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। बाबा ने कहा तुम ज्ञान को ठीक रीति पचाते नहीं हो, सुनने वाले हो बस, समाने वाले हो ही नहीं। सूर्य सोचता है पता नहीं मुझे क्या ऐसा करना पड़ेगा जो मैं अंधकार पे जीत पा जाऊं। बाबा कहता है आप अटेंशन कहाँ दो अपनी। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी अटेंशन कहाँ हो? आपकी चमक पर। एक बाप की याद। बाबा कहता है बस बाप को याद करो तो अंधकार, बाबा कहता है, छू नहीं सकता, क्योंकि आपकी शाइन और बढ़ती जा रही है। साक्षी वो मेरी स्थिति है, जिसको बाबा कहता है बाप समान है। साक्षी का मतलब ही यही है कि माया के अंधकार को देखने के बाद भी मैं आत्मा इसके प्रभाव में नहीं आती। ये मेरी पावरफुल स्टेज है, बाप समान। ये सारा खेल नीचे चल रहा है। नीचे कहाँ? इसको बाबा कह रहा है 5 तत्वों की दुनिया।
बाबा कहता है ये मन है आप, ये अंधकार है सारा, कि भगवान मेरी भक्ति का फल मुझे दे, भगवान मेरे बच्चे अच्छे हों, भगवान मेरे बच्चे मेरी सेवा करे, बहू अच्छी हो, मेरे हाथ गोडे पैर चलते जाएं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय माया भी बड़ी प्रबल, वो भी बाबा कहते हैं बड़ी प्रबल। काली जमुना बाबा कहते हैं ये पार मुझे लगा। बाबा कहते हैं मैं तुमको कोई मेहनत ही नहीं दे, जैसे माँ अपने बच्चे को गर्भ में लेके चलती है ना, बाबा कहते हैं बच्चे मैं वहां दिखाया है सर पे टोकरा रख के लेके जा, बाप हूं तुम्हारा, जन्मदाता हूं तुम्हारा। तुम कैसे कह देते हो कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है? तुमको शर्म नहीं आती? जो दुख दे रहा उसी के आगे जाके रो रहे हो। पड़े ना तुम्हारी, बाबा कहता है देखो बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। या तो रात है या दिन है, या तो भगवान दुख दे रहा है या फिर तुम्हारे कर्म। कोई एक बात पे तो टिको, एक बात पे भी नहीं टिकते हो, कहते हो कर्म है सबके अपने। तो फिर बाबा कहता है फिर मुझे क्यों कोस रहे हो? अपने कर्मों को ठीक करो। मेरे आगे बाबा कहता है रोने आ जाते हो, हे पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुम बिन हमरा कोई। तो बाबा कहता फिर मेरे जैसे बनो, मैं बाप हूं तुम्हारा। और बनना भी क्या है, बाबा ने कहा बच्चे ये सब लेयर्स है माया की, इनको बाबा कहता है साक्षी होके देखते जाओ, ये अपने आप गिर जाएंगी। इनमें कोई जान भरी हुई है? अमिताभ बच्चन को कोई पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि मैं कुली नहीं हूं उसके लिए? क्या ये अपने घर में जाकर ही ये रियलाइज कर पाएगा कि मैं कुली नहीं हूं? नहीं। सेट पर शूटिंग करते हुए, उस कॉस्ट्यूम को पहने हुए, सर पे लोगों के सूटकेस उठाते हुए, बीड़ी फूकते हुए भी अमिताभ बच्चन को ये याद रह सकता है कि मैं एक्टर, मैं इस फिल्म में ये शूट कर रहा हूँ, मैं तो हीरो हूँ। कुली है तो क्या हुआ, मैं तो हीरो। लेकिन बाबा कहता है तो कुली की, बाबा कहता है उस कहानी में इस कदर समा गई आत्मा उस मन के जल सरोवर के अंदर। तो बाबा कहता है अभी संगम पर होना क्या है? संगम पर बाबा कहता है तू आत्मा है, ये बाप समान ज्ञान का सागर है तू। अब बाबा कहता है मन मना भाव, ये 84 जन्मों की बाबा कहता है जो स्क्रिप्ट है ये मन, बाबा कहता है ये अब तुझ आत्मा के अंदर डूबेगा, सिंक होगा, विश्राम करेगा। क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चा हो, बच्चे के गर्भ में माँ नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं बच्चे तू तो आत्मा एक्ट है। इस जीवन की बाबा कहता है कितनी कहानी गुत्थियों में तू उलझा पड़ा। मैं कह रहा हूं सारे बोझ मुझको दे दे। हर सेकंड बाबा ने कहा जो बीत गया, बाबा कहते हैं बच्चे होली हंस बीती को बिंदी लगा। क्यों बोझ ढो रहे हो? आज भी कहा ना बाबा ने, सच्चे बाप से सच्चे बनकर चल। तो क्या है मेरी सच्चाई? एक है पर्सन की सच्चाई, आत्मा एक पर्सन, एक पर्सनालिटी इस समय जी रही है, वो है ममता, है ना? तो अगर मैं मुरली ऐसे सुन रही हूँ कि मैं ममता हूँ और मुझे बाप से सच्चे सच्चे बनना है, तो इन 24 घंटों में मैंने बहुत कुछ कर लिया है ना? जो जो बाबा मुझे श्रीमत देता जा रहा है कि दुख देना नहीं, दुख लेना नहीं, भोजन के प्रति, मेरे पुरुषार्थ के प्रति, बहुत कुछ बाबा डायरेक्शन देता जाए। तो बाबा सैंक्शन भी करता है, बाबा कहता है अभी तो सब पुरुषार्थी हो, अंत में बाबा कहता है तुम्हारी जो याद होगी वो पक्की होगी, अंत में तुमको साक्षात्कार होगा, अंत में तुम कर्मातीत बनोगे
अभी तो बाबा कहता है तुम सब पुरुषार्थी हो, है ना। तो पुरुषार्थी का मतलब क्या है फिर? ये जो यात्रा अभी मैं कर रही हूँ ना संगम की, ये ऐसे ही करूंगी फिर, गिरते लड़ते खुद के साथ, अपने स्वभाव संस्कार के साथ, फिर कभी गिरूंगी, फिर कभी उठूंगी, फिर कभी चाखूंगी प्रेम रस, फिर कभी चकनाचूर, फिर कभी पुरुषार्थ में खरगोश, फिर कभी पुरुषार्थ में कछुआ। हम जब ये ज्ञान सुनते थे तो हमें ऐसा समझाया जाता है कि जीवन में जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं ना, हम सोचते हैं कि पढ़ाई पूरी हो जाए तब तब सेलिब्रेट करें, नौकरी लग जाए तब सेलिब्रेट करेंगे, शादी हो जाए तब करेंगे, बच्चा हो जाए तब करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी खुशियों को हम पोस्टपोन करते चले जाते हैं कि माना जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक तो स्ट्रेस है, तब तक तो कंपटीशन है, तब तक कहाँ चैन। तो वो जो मैं ट्रैवलिंग करूंगी ना, वो ट्रैवलिंग कैसी होगी मेरी? सुख भरी तो नहीं कह सकती, वो जर्नी कैसी है मेरी? ये आध्यात्म, ये बाबा का ज्ञान, ये मुझे यही कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्मों की आपकी यात्रा है। तो बाबा कहता है ये यात्रा कैसे करनी है? बाबा कई बार मुरली में पास शब्द को एक्सप्लेन करते हैं। बाबा कहता है हर बात को पास करते जाओ, पास विद ऑनर बनते जाओ और बाप के पास रहो। संगम तो बीत ही जाएगा, किसी को 10 साल मिलेंगे, किसी को 5, किसी को 30, किसी को 40, ब्रह्मा बाबा को 33। ये तो बीत ही जाए, लेकिन बीतेगा कैसे? कैसे बीतेगा कि मैं अंत में हो जाऊंगा? बाबा कहता है मुझे गे 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 पसंद नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे आप हो बाप से। ये कुली से अमिताभ बच्चन कितनी दूर है? कितनी दूर है? कितनी दूर है? बस बाबा ने, तू अपने आप से, अपने घर से, बाप समान स्थिति से इतनी ही दूर है बस। जब मैं एक फीमेल, एक ममता, एक एम्प्लॉई, एक गृहस्थी बन करके ज्ञान सुन रही हूँ, तो मैं तो अभी बहुत दूर हूँ आत्म अभिमानी स्थिति से, है ना। बाबा हमको क्या सिखाता है जब हम संगम पर आते हैं? योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यार। मुरली भी शुरू करते हैं तो पहले मेडिटेशन कर रहे होते हैं, साइलेंस की पावर। मुरली खत्म करते हैं तब भी साइलेंस की पावर। जैसे वो बर्गर देखते हो ना, टिक्की बीच में पड़ी हुई है, बर्गर ऊपर भी है, बर्गर नीचे भी है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा स्टोरीलेस, मरजीवा, कुछ है ही नहीं बाबा। देह ही बाबा कहता है, देह देह के सब संबंध, देह की आसक्ति, व्यक्तियों का, पदार्थों का, स्थान का। बाबा ने कहा इन सब से आप न्यारी आप। अब सुन मुरली बाबा ने, मरे ही पड़े हो, इच्छा मात्रम अविद्या। मुर्दा ही ये पाठ पढ़ सकता है बस, नहीं तो जिंदा आदमी भी उससे पूछ रहे होते हैं बताओ क्या क्या आपकी अंतिम इच्छा है ना। तो कोई कहेगा कि मैं मर जाऊं तो मेरी जो अस्थियां है वो हिमालय पे, कोई कहेगा गंगा में, कोई कहेगा मेरे गांव में। खुद को ये अस्थियां ही माने बैठे, इन्हीं की चिंता है कि इनको दबाना कहाँ है, इनको प्रवाह कहाँ कर। बाबा ने कहा बच्चे अब ये अंतिम जन्म, तो 84 जन्म की बाबा ने कहा जो कहानियां है ना, इनको भी एक लोटे में भरो अभी। खुद ही भरो बाबा ने कहा, देखो ये राख है। 84 जन्म, बाबा ने कहा तुमको तो याद भी नहीं।
कितने तुमने शरीर लिए, कितनी बार छोड़े, राख बन गए ना। बस बाबा ने कहा ये बस अब लास्ट है। हाँ, इस समय तो बाबा कहता है तुम सोमरस पी रहे हो। तो बाबा ने कहा ये स्मृतियां, ये वासनाएं, एक एक डेड बॉडी की भी हम अस्थियों को हम कहते हैं कि हम फूल चुनने जा रहे हैं, फूल प्रवाह करने जा रहे हैं। भले ही वो जीवन में दुखी रहा हो, गरीब रहा हो, सड़ा हो पूरा जीवन, लेकिन अंत में हमने उसकी उसकी अस्थियों को फूल कह दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, अज्ञान में दुनिया इसको फूल कह रही है, और तुम बाबा कहता है जो रूहे गुलाब बने फिर रहे हो। बाबा कहता है तुम अपनी 84 जन्म की कहानियों को, चाहे बाबा कहता है कांटे भी थे, झाड़ भी थे, दुख तकलीफें भी थी, दर्द भी था। बाबा कहता है मैं पीछे बैठा हूँ, कहानियां थी सारी। क्या तुम्हारा लुटा, क्या किसने तुमको धोखा दिया, कौन पैसा खा गया, किसने झूठी गवाही दे दी, किसने दुख दिया। बाबा कहता अब इन बातों पर मिट्टी डालो ना। बीती सो बीती, होली हंस या बाबा ने कहा ये राख साथ लेके जाएगा, परवाह नहीं करोगे इसको। मुर्दे का तो बाबा कहता है कोई नाम निशान नहीं छोड़ती दुनिया, पहले जलाती है फिर परवाह कराती है। पुराने कपड़े भी बाबा कहता है बाहर निकालते हैं घर से। उसका घड़ी घड़ी तो रख लेते हैं, चश्मे वश्मे कहते हैं हमारे किस काम के। बाबा ने कहा बच्चे अब ये अंतिम जन्म, नष्ट मोहा कुछ है। अमिताभ बच्चन बड़ी आसक्ति रखे हुए है कुली से। वो कह रहा है ये लाल कुर्ता, ये व्हाइट पैंट कैसे छोड़ दूं इसको। इस फिल्म को तो नहीं, ये तो हिट फिल्म थी मेरी, मैं तो नहीं छोड़ सकता इसको। वो कहता है ये हिट थी या फ्लॉप थी, जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं तब तक आप नई फिल्म को साइन कैसे करो। पर इकबाल तो कोई करेक्टर है नहीं, ड्रीम करेक्टर है। किसी ने स्टोरी लिखी है कुली की, किसी ने उस करेक्टर को नाम दिया है इकबाल। वो संयोग की बात है कि अमिताभ बच्चन एक मुसलमान का करेक्टर यहाँ खेल रहा। बाबा ने कहा बस यही तुम्हारी कहानी है, तुम ऐसे उलझते हो, ज्ञान का भी बोझ उठाने बैठ जाते हो, कहते हो ये ड्रामा ऐसे ही फिर से रिपीट होगा, यही बच्चे, यही पति फिर से मिलेंगे। बाबा कहते तुमको ये तो दुख है कि ये पति, ये बच्चे फिर मिलेंगे, लेकिन इस बात का सुख नहीं लिया तूने कि मुझको लास्ट में भगवान मिला है। ये कितना खूबसूरत ड्रामा है। मेरे ड्रीम से, मेरे सपने से भगवान ने मुझे जगाया है, और कितने दुख की चादरों में मैं लिपटा पड़ा था, हर नकाब मेरे सामने उसने खोल दिया। ये सुख नहीं मिला तुम वो टेम्परेरी दुखों को रो रहे हो कि कोई पूछ नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। कौन पूछ सकता है यहाँ किसी को? ये पूछता है किसी को? हर कोई अपने स्वार्थ से बंध के चलता, कोई मोह से बंध के चलता है, कोई स्वार्थ से बंध के चलता है। बाबा ने कहा विकारी दुनिया, या तो तू किसी में मोह पैदा कर, या बाबा कहता है कहीं स्वार्थ पैदा कर, तो दुनिया तुझे पूछ लेगी। और पूछेगी कब तक? जब तक बाबा कहता है तुम दूसरों का उल्लू सीधा करते रहो तब तक पूछेंगे बस। उसके बाद कहते निकली तम्मा तकी अम्मा, काम निकल गया अब फिर कौन किसको पूछे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये सत्य ज्ञान, महाभारत की लड़ाई है, आकाशवाणी कर रहा हूँ, पर काया में बैठ कर बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को ये गीता का उपदेश सुनाने आया। बाबा कहता है तुम्हारे सबके लिए निमंत्रण, ऑफर है तुम सबके लिए। बाबा ने कहा आज कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये ज्ञान सुना रहे हैं तो कहीं
डोनेशन मांग रहे हैं या भीख मांग रहे हैं। बाबा ने कहा दुनिया में तो सब काम डोनेशन पर चलते हैं, लेकिन यहाँ बाबा कहता है तुम पीके, तुम जो बाबा ने कहा इस समय सर्विस में बाप के मददगार बनते हो, अपने तन मन धन से बाबा कहता है तुम नई दुनिया की नींव रखते। सुदामा भले ही गरीब था, लेकिन 3 मुट्ठी चावल ये उसकी औकात में थे। बाबा कहते हैं बच्चे तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, यथाशक्ति, यथाशक्ति। नंबर 1, मम्मा ने धन नहीं लगाया यज्ञ, लेकिन बाबा को देखो, बाबा कहता था मम्मा ने यज्ञ में कितनी बचत की, है ना। जो बहनें हमने प्ले किया था वो गेहूं साफ करते, तो मम्मा ने कुछ दाने उठा के कहा कि यज्ञ में एक एक कणा, एक एक कणे की कीमत है, एक एक कणा जो है ना सोने की मोहर के बराबर। बच्चे यज्ञ में सेवाएं चलती थी, सब्जियां काटते थे, मम्मा कहती थी नहीं वेस्ट नहीं करना। कहीं बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है किसी कमरे में, मम्मा जाके उसको ऑफ करती। तो बाबा ने कहा तुमने कितनी कितनी, बाबा कहता है जो गरीबों की एक एक पाई पाई आई, मम्मा ने कितनों को इंस्पायर किया कि अपना तन मन धन इस यज्ञ में लगाओ। तो बाबा कहते हैं मम्मा ने जो बचत की ये भी कमाई थी, दूसरों की माया भी यज्ञ में लगाई। माया माना हम भक्ति में इसको धन को माया ही समझते आए। तो मम्मा कहते हैं देखो मम्मा ने भी दूसरों की जो लक्ष्मी है, धन है, उसको यज्ञ में सफल कराया। तो ये क्रेडिट भी मम्मा को ही जाता है ना। तो हम में से कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है कोई तन से बूढ़ा होगा। बाबा कहते हैं मन से सहयोग करो, मन की सेवा, मनसा सेवा। बाबा ने कहा बच्चे वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन बाबा कहता है उस वायुमंडल को आप, बाबा कहता है अपने वायुमंडल से परिवर्तन करने वाली संपन्न आत्मा। जो भी यज्ञ की सेवा चलती है, बाबा ने कहा वहां पर अपना योगदान, व्यर्थ से मुक्ति। और बाबा कहता है फिर समर्थ संकल्पों से, बाबा कहता है सत्युग की स्थापना को। तो बूढ़े हो, बीमार हो, बाबा ने कहा तब भी यज्ञ में योगदान दे सकते। धन का अभाव है, बाबा ने कहा तब तन से सेवा कर सकते हो। मधुबन जाके देखते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं 80-80, 85-85 साल की, सुबह 4 बजे से सेवा में लगी हुई। इनको आराम नहीं चाहिए, इनकी इच्छा नहीं होती कि हम भी खटिया पे बैठ जाएं, लेकिन नहीं, इन्होंने समय को पहचाना। इनको ये पता है कि ये तन, ये गाड़ियां तो एक्सपायर हो रही हैं, अब ये गाड़ियां रोड पे नहीं निकलेंगी। जैसे ही ये तन छूटेगा, ये रोड पे चलता फिरता किसी को ये शरीर नहीं दिखेगा। तो वो सोचती है कि थोड़ा सा समय अगर संगम पर हमें मिला है कमाई जमा करने का, तो एक एक कर्म, बाबा कहता है महावीर आत्मा वो है जो राम की शक्ति को यूज करके राम की कार्य में इसको लगाती है। तो संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे आप वो महावीर आत्मा, कोई भी कर्म अब तुम्हारा नहीं। ये गृहस्थी भी बाबा कहता है तुम ट्रस्टी बन गए ना अभी, तो बाबा कहता है ये मैं और मेरा, ये नकली नकाब, बाबा ने कहा यही छोड़ो। अब बाबा कहता है तुम कर्म करो, बिना मुंह के करो, भगवान के प्रेम में करो। तब बाबा कहते हैं बच्चे आप इस संगम पर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से पाते। ओम शांति।